हिप्पीवाद क्या है? यह शब्द हो सकता है बिल्कुल आपके लिए नया हो, लेकिन इस पर चर्चा करना बेहद आवश्यक है। हिप्पी युवाओं का एक आंदोलन जो 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में उभरा और दुनिया में बहुत तेजी से फैला। इसकी विचारधारा में पुरातनपंथी सांस्कृतिक मूल्य विरोधी विचार शामिल रहे। और मैं हिप्पीवाद के संबंध में जो पहली बात कहना चाहूँगा वह यह कि हिप्पीवाद कोई वाद नहीं है, समस्त वादों का विरोध है। पहले इस शब्द को ठीक से समझ लेना जरूरी है। 5000 सालों से मनुष्य को जिस चीज ने सर्वाधिक पीड़ित किया वह है वाद। चाहे वह इस्लाम हो, चाहे वो ईसाईयत हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे समाजवाद हो, फासिज्म हो, वादों ने मनुष्य को बहुत ज़्यादा पीड़ित और परेशान किया है। मनुष्य के इतिहास में जितने युद्ध हुए हैं, जितना हिंसापात है, वह सब इन वादों के आसपास घटित हुआ है। वाद बदलते चले गए, लेकिन नए वाद पुरानी बीमारियों की जगह लेते गए और आदमी फिर वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है। 1917 में जब रूस में क्रांति हुई तो रूस में पुराने वाद समाप्त हुए, पुराने देवी देवता विदा हुए तो नए देवी देवता पैदा हो गए, नया धर्म पैदा हो गया। क्रेमलिन अब मक्का और मदीना से कम नहीं है, वह नई काशी है जहां पूजा के फूल चढ़ाने सारी दुनिया के कम्युनिस्ट इकट्ठे होते हैं। मूर्तियां हट गई, जीसस क्राइस्ट के चर्च मिट गए, लेकिन लेनिन की मृतदेह क्रेमलिन के चौराहे पर रख दी गई, उसकी भी पूजा चलती है। वाद बदल जाता है, लेकिन नया वाद उसकी जगह ले लेता है। हिप्पी क्या है? हिप्पी समस्त वादों से विरोध है। हिप्पी के नाम से जिन युवाओं को आज जाना जाता है, उनकी धारणा यह है कि मनुष्य बिना वाद के भी जी सकता है। न किसी धर्म की जरूरत है, न किसी शास्त्र की जरूरत है, न किसी सिद्धांत की जरूरत है, न किसी विचार और संप्रदाय की जरूरत है, क्योंकि उनकी समझ यह है कि जितना ज़्यादा विचार की पकड़ होती है, जीवन उतना ही कमज़ोर हो जाता है, जीवन उतना ही कम हो जाता है। हिप्पियों की इस बात से मैं अपनी सहमति जाहिर करना चाहता हूँ। आज से 100-150 वर्ष बाद दुनिया में जो मनुष्य होगा, वह मनुष्य वादों के बाहर तो निश्चित ही चला जाएगा। वाद का इतना विरोध होने का कारण क्या है? हिप्पियों के मन में, उन युवाओं के मन में जो समस्त वादों के विरोध में चले गए हैं, समस्त मंदिरों, समस्त चर्चों के विरोध में चले गए हैं, जाने का कारण है। और कारण है इतने दिनों का निरंतर का अनुभव। वह अनुभव यह है कि जितना ही हम मनुष्य के ऊपर वाद थोपते हैं, उतनी ही मनुष्य की आत्मा मर जाती है। जितना बड़ा ढांचा होगा वाद का, उतनी ही भीतर की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि हम में से बहुत से लोग मर तो बहुत पहले जाते हैं, दफनाए बहुत बाद में जाते हैं। कोई 30 साल में मर जाता है और 70 साल में दफनाया जाता है। हम उसी दिन अपनी स्वतंत्रता, अपना व्यक्तित्व, अपनी आत्मा खो देते हैं जिस दिन कोई विचार का कोई ढांचा हमें सब तरफ से पकड़ लेता है। कारागृह दिखाई पड़ते हैं लोहे के, लेकिन विचार के कारागृह दिखाई नहीं पड़ते। और जो कारागृह जितना कम दिखाई पड़ता है, उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है। आज पश्चिम में जिन युवाओं ने हिप्पियों का नाम ले रखा है, उनकी पहली बगावत यह है कि वे कहते हैं कि हम सीधे आदमी की तरह जिएंगे, न हिंदू की तरह जिएंगे, न कम्युनिस्ट की तरह जिएंगे, न हम सोशलिस्ट की तरह जिएंगे, न हम ईसाई की तरह जिएंगे। हम सीधे निपट आदमी की तरह जीने की कोशिश करेंगे। निपट आदमी की तरह जीने की जो भी कोशिश है, वह मुझे तो बहुत प्रीतिकर है।
हिप्पी नाम तो नया है लेकिन घटना बहुत पुरानी है। मनुष्य के इतिहास में आदमी ने कई बार निपट आदमी की तरह जीने की कोशिश की है। निपट आदमी की तरह जीने में बहुत से सवाल है। धर्म नहीं, चर्च नहीं, समाज नहीं, अंततः देश भी नहीं, क्योंकि देश, राष्ट्र सब उपद्रव है, सब बीमारियां हैं। कल तक पाकिस्तान की भूमि हमारी मातृभूमि हुआ करती थी, अब वह हमारे दुश्मन की मातृभूमि है। जमीन वहीं, कहीं टूटी नहीं, कहीं दरार नहीं पड़ी। हमने जमीन को बांटा है, आदमी को बांटा है। हिप्पो कह रहा है हम बांटेंगे नहीं, हम निपट है, बिना बटे हुए आदमी की तरह जीना चाहते हैं। और वाद बांटते हैं। बांटने की सबसे सुविधापूर्ण तरकीब वाद है, इज्म है। इसलिए हिप्पी कहते हैं कि हम किसी इज्म में नहीं है। ऊब चुके हैं तुम्हारी वादों से, तुम्हारे धर्मों से। हमें निपट आदमी की तरह छोड़ दो। हम जैसे हैं वैसे ही जीना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो यह समझ लेना जरूरी है कि हिप्पोइज्म कोई वाद नहीं है। हिप्पोइज्म जैसी कोई चीज नहीं है, हिप्पीज है। हिप्पीवाद नहीं है, हिप्पी जरूर है। हिप्पियों की एक ऐसी धारणा है कि न केवल आदमी की तरह जिएं, बल्कि सहज आदमी की तरह जिएं। हजारों साल की सभ्यता ने आदमी को असहज बनाया है, जैसा वह नहीं है वैसा बनाया है। हजारों साल की सभ्यता, संस्कार और व्यवस्था ने आदमी को कृत्रिम और झूठा बनाने की कोशिश करी है। उसके हजार चेहरे बना लिए हैं। मैंने सुना है अगर एक कमरे में मैं और आप 2 जने मिले तो वहां 2 जने नहीं होंगे, वहां कम से कम 6 जने होंगे। एक मैं जैसा मैं हूं, एक मैं जैसा कि मैं सोचता हूं कि मैं हूं, और एक मैं जैसा कि आप मुझे समझते हैं कि मैं हूं। और 3 आप और 3 मैं। उस कमरे में जहां 2 आदमी मिलते हैं, कम से कम 6 आदमी मिलते हैं। कम से कम 6, मिनिमम 1000 भी मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे 1000 चेहरे हैं, 1000 मुखेटे हैं। हर आदमी कुछ है और कुछ दिखला रहा है, कुछ है, कुछ बन रहा है, कुछ है और कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है। हिप्पियों की धारणा मुझे बड़ी प्रीतिकर लगती है। वे कहते हैं हम सहज आदमी की तरह जिएंगे जैसे हम हैं, धोखा न देंगे, प्रवंचना पाखंड खड़ा न करेंगे। ठीक है, तकलीफ होगी तो तकलीफ झेलेंगे, लेकिन जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। एक जाल सभ्यता ने खड़ा किया है जिसने आदमी को बिल्कुल भी झूठी इकाई बना दिया है। हिप्पी यह कह रहा है कि बहुत हो चुकी है बेईमानी, तो जैसे हैं वैसे ही हैं। अगर प्रेम है तो कह देंगे कि प्रेम है, और जिस दिन प्रेम चुक जाएगा उस दिन निवेदन कर देंगे कि प्रेम चुक गया, अब झूठी बातों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पुराने प्रेम की धारणा कहती है कि प्रेम होता है तो फिर प्रेम कभी मिटता नहीं, शाश्वत होता है। हिप्पी कहता है होता होगा। अगर होता तो कह दूंगा कि शाश्वत है, टिका है। नहीं होगा तो कह दूंगा कि नहीं है। एक जाल है जो सभ्यता ने विकसित किया था। उस जाल में आदमी की गर्दन ऐसे फंस गई है जैसे फांसी लग गई हो, और उस जाल से बगावत है हिप्पी।